आज से हमने चुनाव का कैंपेनिंग शुरू किया है। आज हमारा पहला दिन। पिछले 2 दिन में अपनी सारी योजना बना ली है और ये कार्यालय गुड़गांव का सेंटर है, न्यू कॉलोनी मोड़, सेंटर की नहीं है। गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के बागी नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में आए नवीन गोयल क्या पंजाबी वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल उन्होंने आज गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ पर अपना चुनावी कार्यालय खोल दिया है और यहीं से उन्होंने अपनी आगे की रणनीति बनानी तैयार कर दी है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कौन से पंजाबी नेता निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल के समर्थन में आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के बागी हुए नवीन गोयल ने अब पंजाबी वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। उन्होंने रविवार को गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ पर, जो कि एक पंजाबी बहुल इलाका माना जाता है, वहां पर अपना चुनावी कार्यालय खोल दिया है। इस दौरान उन्होंने कार्यालय खोलने से पहले पूरे विधिवत तरीके से वहां पर हवन करवाया और हवन के बाद इस चुनावी कार्यालय को खोल दिया गया है। नवीन गोयल ने साफ कर दिया है कि वो पंजाबी इलाके के हर एक घर में जाएंगे और हर किसी से वो वोट मांगेंगे। इसके अलावा नवीन गोयल ने यह भी दावा किया है कि वो गुरुग्राम की बेहतरी के लिए चुनावी मैदान में है। गुरुग्राम को बेहतर बनाना है, यहाँ की समस्याएं खत्म करनी है, इसीलिए वो अब चुनावी मैदान में है। नवीन गोयल ने साफ किया है कि उन्होंने आज से अपना आधिकारिक तौर पर चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है और रोजाना वो लगभग 20 से ज्यादा कार्यक्रम एक दिन में आयोजित करने वाले हैं। 20 बैठकें करके वो लोगों को मनाएंगे कि लोग उनके पक्ष में वोट करें। गुड़गांव विधानसभा सीट पर पंजाबी बहुल इलाके में अपना ऑफिस खोलकर नवीन गोयल ने पंजाबी वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की है और पंजाबी नेता बंटी पाहूजा भी अब नवीन गोयल के समर्थन में आ गए। बंटी पाहूजा की तरह और भी कई पंजाबी नेता है जो कि नवीन गोयल के संपर्क में है और नवीन गोयल ने भी इशारों में यह बताया है कि उनके संपर्क में सभी नेता हैं, सभी कार्यकर्ता हैं और वो हर घर वोट मांगने के लिए जाने वाले हैं। नवीन गोयल ने एक दिन पहले की एक किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि वो एक दिन पहले जब 4-8 मरला इलाके में एक जागरण में गए तो वहां पर माताओं और बहनों ने उनको समर्थन दिया है और उस समर्थन से नवीन गोयल आश्वस्त हो गए हैं कि वो गुड़गांव विधानसभा से ये सीट जरूर जीतेंगे। देखिए, चुनाव के माहौल में सारी योजना को बनाना, आगे कहाँ कहाँ बैठकें होनी है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए एक स्थान की जरूरत होती है और जिसका नाम होता है चुनावी कार्यालय। आज हमने शंकर भगवान की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनके चरणों में आशीर्वाद लेकर के, और हमारा तो बड़ा सौभाग्य की बात है, जहां हमने कार्यालय बनाया है ये न्यू कॉलोनी मोड़ है और यहाँ पर पंजाबी इलाका बाहुल्य कैंप का भी ये सेंटर बनता है, ये ओल्ड गुरुग्राम का भी सेंटर बनता है। ये क्षेत्र जब से गुड़गांव बना है, आज़ादी से पहले रेलवे रोड था और यहाँ पर ये बहुत ही शुभ स्थान, और हमारे सामने भीमनगर भी है। हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए हमने और सामने वाल्मीकि मोहल्ला भी है। हम तो 36 बिरादरी के साथ समर्थन से ही चल रहे हैं। मैं बाबा साहब के चरणों में भी नमन करता हूँ, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। हमने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, सभी संस्थाओं और एनजीओ को साथ लेकर के हम इस चुनावी रण में उतरे हैं और आज हमने मुहूर्त किया। मैं सभी साथियों को धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। और हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बहुत हर घर में जाएंगे। आज भी हमारे 20 कार्यक्रम हैं, रोज प्रतिदिन हमारे 20 कार्यक्रम रहेंगे। और मैं एक वादा और आपको कर रहा हूं, हमारा जो कैंप इलाका है जहां पर हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उस इलाके को भी मैं डोर टू डोर करूंगा, हर घर में मैं जाऊंगा, अपने हाथ जोड़ूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और आशीर्वाद लूंगा। मैं तो ये कहूंगा जी, हमने काम किया है, काम करेंगे, जो कहा वही किया है। हमें डेवलप गुड़गांव बनाना है, हमें बेटर गुड़गांव बनाना है, हमें गुड़गांव में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। जिनका भाई का नाम आप ले रहे हो, उनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम मैंने देखा था, वहां पर करीबन 250-300 कुर्सी थी, वो भी आती खाली थी। तो मुझे लग रहा है कि जो सोच
पार्टी के नेताओं ने सोची, मुझे लग रहा है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। मैं तो अपनी गली वाइज, अपने मोहल्ले वाइज योजना बना रहा हूँ। मेरा ध्यान तो मेरे वाले काम पे है, बाकी उन वाला ध्यान मुझे पूरा नहीं है। क्या है, मुझे ये पता है कि जो मेहनत की है, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है जी। पिछले 5 साल में किसने गुड़गांव का काम किया? कौन गुड़गांव की जनता के बीच में खड़ा रहा? हम ये बंटी भाई जैसे साथियों के साथ मिलकर के हमने गुड़गांव में काम किया है। और सब लोग जानते हैं कि कौन आदमी मिलनसार है, कौन आदमी 24 घंटे जनता के बीच में अवेलेबल है। कैनविन जैसा हॉस्पिटल बना करके भी प्रयास किया लोगों को मेडिकल सेवाएं देने का, पर्यावरण पे भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में जितना काम नहीं हुआ, उतना काम हम गुड़गांव की जनता के आशीर्वाद से अगले 5 सालों में उससे ज्यादा काम करेंगे। गुड़गांव की आवाज है जो आप सुन रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। मैं शीतला माता के आशीर्वाद को लेकर, छत्तीस बहादुरी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे मार्जिन से मेरा जो चुनाव गुड़गांव लड़ रहा है, हम जीतेंगे और गुड़गांव इस चुनाव को जीतेगा। सबका समर्थन, सबका प्यार, सबका सर, आज कार्यालय के उद्घाटन पे पंजाबी कद्दावर नेता आपके साथ आज कार्यालय में मौजूद दिखाई दे रहे हैं, कितनी मजबूती आप समझ रहे हैं? ऐसा है जी, मैंने कहा ना, 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के गुड़गांव में या कहीं भी कोई भी आदमी एक बिरादरी से नहीं जीत सकता। हमारे को जाति पाति हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, हमारे को जाति सिखाई इंसान। जैसे विचार होते हैं, जैसा काम करने का तरीका होता है, वैसे ही लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैंने गुड़गांव के विकास में हमारे सीनियर लीडर से, चाहे वो अग्रवाल समाज के हों, चाहे पंजाबी समाज के हों, चाहे राजपूत समाज के हों, चाहे जाट समाज के हों, चाहे यादव समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे एससी समाज के हों, सभी से गुजारिश की है कि हम गुड़गांव को मिलकर चलाएंगे 5 साल, और 5 साल में गुड़गांव बेहतर बनाना है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है, उसमें मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पंजाबी समाज की 20 बिरादरियाँ हैं, 20 के 20 बिरादरियों के सभी प्रधान और सभी पदाधिकारियों से, वो कहते हैं ना घी खिचड़ी वाली बात, और ये आज से नहीं, ये शुरुआत से है। मैं कल 4 मरला एक जागरण में गया था, मैंने वहां पर बहनों का, माताओं का स्नेह देखा। वहां मेरे मन में ये मैंने भाव देखा कि नवीन हमारी जीत सुनिश्चित है। मैंने जो भाव उनके माताओं बहनों के मन में देखा, वो भाव कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, ना कोई धन के बल पर, ना कोई मसलमैन, ना कोई और ताकत, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जनता का एक वेव होता है, जनता का मैंडेट। जनता जो इलेक्ट्रॉन चुनती है, उस मशीन से नेता एमएलए चुन करके आता है, जनता की बटन से एमएलए निकल करके आता है, ना कि किसी पार्टी या किसी फूल से या किसी और बात से आता है। जो जनता चाहेगी वो एमएलए बनता है। चुनावों में नेताओं के लिए जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए वो हर जाति के हिसाब से अपनी प्लानिंग तैयार करते हैं। नवीन गोयल की भी प्लानिंग लग रही है कि वो पंजाबी वोट बैंक, जो कि इस बार कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा, जब 8 अक्टूबर को वोटिंग के रिजल्ट आएंगे तो पता चल पाएगा कि आखिरकार किसका वोट किसको गया है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।